हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम टॉपिक देख रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात। लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, सीधा समानुपात क्या है, अगर वैसे टाइप के क्वेश्चंस मिले तो हमें कौन सा अप्रोच लगाना है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस के अगर हमें क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैम हमें उसे कैसे अप्रोच करना है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि अगर कोई क्वांटिटी x है और एक कोई दूसरी क्वांटिटी y है, अगर x के बढ़ने पर y की वैल्यू कम हो जाती है या फिर मैं कहूँ x की वैल्यू कम होने पर y की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ऐसे केस को हम कहेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर व्युत्क्रम समानुपात। आपको क्लियर हुआ? x कोई क्वांटिटी है और y एक दूसरी क्वांटिटी है। x के बढ़ने पर y वाली जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, और या फिर उल्टा हम कहें कि x की वैल्यू कम करने पर y की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। यही हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में क्या देखा था, सीधा समानुपात के केस में क्या देखा था कि अगर आप x इंक्रीज करते हो तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, अगर आप x डिक्रीज करते हो तो y भी डिक्रीज होगा। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं व्युत्क्रम समानुपात या फिर हम कहें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट से थोड़ा तो अपोजिट होगा, x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू कम हो जाएगी और x की वैल्यू घटाने पर, डिक्रीज करने पर y की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको वर्ड्स के फॉर्म में बताती हूँ। ये हमने कुछ टेबल के फॉर्म में इसे अरेंज करके रखा हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसा बोलेगा आपसे कि किसी काम को खत्म करने के लिए अगर 30 वर्कर 10 दिन का समय लेते हैं, कोई कार्य मिला है, ठीक है, सपोज कोई बिल्डिंग बनानी है या फिर कुछ भी, तो उसके लिए आपको 30 वर्कर है और आपके पास दिन कितना है, 10 दिन का समय है। अगर आपको 50 वर्कर दे दी जाए, ठीक है, अब आपके पास कितने वर्कर्स आ गए, अब आपके पास आ गए 50 वर्कर, तो आपको कितना दिन लगेगा। तो क्या आप ये सोच सकते हैं, अगर 30 वर्कर हैं तो 10 दिन में काम खत्म कर देंगे, आपको 50 वर्कर मिल रहे हैं, 20 और वर्कर मिल गए हैं, तो ऐसा नहीं कि जो दिन है वो जल्दी खत्म कर लेंगे, वो उस काम को जल्द से जल्द खत्म कर लेंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये आपकी x क्वांटिटी है और ये जो डे वाली है वो आपकी y क्वांटिटी है। x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स जो 30 थे उसको हमने कर दिया 50। अब हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो डे है, जो y की वैल्यू है ना, जो y की वैल्यू है वो आप क्या देख रहे हैं, वो आप कॉमनली आप वो निकालना, उसका आंसर निकालना वो अलग चीज है। आप कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर ज्यादा वर्कर काम करेंगे तो ये जो 10 डेज लगने वाले हैं उससे तो हमें कम ही दिन लगने वाले हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के उसको डायरेक्ट समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन मिल रहा है या फिर आपको मिल रहा है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे तो साफ साफ क्लियर हो रहा है कि हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने वाली है। इसका मतलब कि यहाँ पे है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर कहे व्युत्क्रम समानुपात। तो जब भी हमें ऐसे केस देखने को मिले तो हमें क्या करना है, ये अगर आप सपोज करें ये क्या है, x1, x2, y1, y2, तो जब भी हमें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस मिलता है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। क्लियर?
डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में हम क्या करते थे, x1 अपॉन y1 वो इक्वल होता था x2 अपॉन y2 के। इस केस में हम क्या करने वाले हैं, x1 इंटू y1 और ये क्या होगा x2 इंटू y2। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x1 की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है 10 इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू है 50 और y2 हमको है ना x के फॉर्म में हमें इसको फाइंड आउट करना है। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए कॉन्स्टेंट्स एक साइड, वेरिएबल एक साइड, 30 इंटू 10, ठीक है, 30 इंटू 10 और ये क्या हुआ 50। क्लियर, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और 5 6 30, तो x की वैल्यू क्या आई 6 डेज। तो क्लियर हुआ आपको कि अगर 30 वर्कर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, अगर हम उसी काम के लिए 50 वर्कर लगा दे तो वो काम 6 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि कहाँ हम कैसे समझेंगे कि वहाँ पे इनडायरेक्ट का केस है। इनडायरेक्ट का केस है तो हमें कौन सा अप्रोच लगाना है, हमें लगाना है x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 और हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। क्लियर, जब भी आपको क्वेश्चन इसके फॉर्म में नहीं मिलेगा, वर्ड्स के फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको डिक्टेट किया या फिर बताया, आपको इसी टेबल के फॉर्म में जमाना है। क्वेश्चन को समझना है कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है और ये अप्रोच लगा के आप उसका सॉल्यूशन बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं क्या x1 y1 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक्चुअली x2 y2 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो चलिए 30 इंटू 10 करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 300। 30 इंटू 10 क्यों किया है मैंने, x1 y1, तो 30 इंटू 10 क्या हुआ 300 और x2 इंटू y2 करेंगे 50 इंटू यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है 6 आई है और 6 5 30, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आई 300। तो आपको क्लियर हुआ कि हम ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे क्यों अप्लाई कर पाते हैं, कैसे अप्लाई कर पाते हैं। ये दोनों ही क्वांटिटीज आपस में इक्वल हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। क्वेश्चन आपसे ऐसा बोलेगा कि किसी प्लेस पे जाने पे अगर हम 40 की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, 40 की स्पीड से जा रहे हैं तो हमें 30 मिनट का टाइम लग रहा है। अब हमें उस प्लेस पे 20 मिनट में पहुंचना है। 20 मिनट में पहुंचने के लिए आप अपनी स्पीड क्या रखेंगे? तो क्या आप देख पा रहे हैं कि एक वैल्यू आपको इंक्रीज करनी ही पड़ेगी ऑब्वियसली, तभी तो आपका जो टाइम वाला वैल्यू है वो डिक्रीज हो पाएगा, ठीक है, वो कम हो पाएगा। तो हम क्लियरली यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसा केस है, यहाँ पे केस है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। एक वैल्यू कम हो रही है मतलब दूसरी वैल्यू को डेफिनेटली इंक्रीज होना पड़ेगा। ये वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो ये वैल्यू को इंक्रीज होना ही पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं ये इंक्रीज होता है कि नहीं। तो हमें कौन सा अप्रोच लगाना है, हमें करना है x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 के। क्लियर, x1 y1 की वैल्यू पुट करते हैं 40 इंटू y1 की वैल्यू है 30, x2 की वैल्यू हमें x ही फाइंड आउट करना है और y2 की वैल्यू हो जाएगी 20 मिनट। सॉल्व करते हैं 40 इंटू 30 अपॉन ये 20 इधर आ जाएगा डिवीजन में और ये हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है ये 20 टाइम्स में कैंसिल होगा, ठीक है। 2 का टेबल 42 के टेबल में 20 बार आएगा, 2 2 4 और ये 0, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 6 60, ठीक है। तो अगर आपको 20 मिनट में पहुंचना है उस प्लेस तक तो आप अपनी स्पीड
60 किलोमीटर पर आवर या फिर जो भी आपको स्पीड दिया होगा वो आप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर हमें टाइम डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो स्पीड की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। तो हमने यही तो पढ़ा है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जब भी एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए देखते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नेक्स्ट आपका ये है, क्वेश्चन इस तरह से है कि किसी फैक्ट्री में या किसी प्लांट में 3 मशीन है तो हमको कितना समय लग रहा है उस काम को खत्म करने में? 50 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या किया, जो प्लांट के जो वो हैं ओनर है, उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे 10 मशीन वो लेकर आ गए, 10 मशीन लेकर आ गए, ताकि अब क्या होगा, जो टाइम की वैल्यू है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। पहले जो 3 मशीन को जो काम करना पड़ रहा था, अब उस काम को करने के लिए वहां पर 10 मशीन आ गए हैं, तो ये जो वैल्यू है वो डेफिनेटली जो टाइम है वो डिक्रीज होगा। हमने देख रहे हैं जो एक क्वांटिटी है 3 मशीन थे, अब क्या हो रहा है, ये 10 मशीन हो गए हैं, तो एक क्वांटिटी हम देख पा रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के ही हमको क्लियर हो गया कि यहाँ पे कैसा अप्रोच है। यहाँ पे अप्रोच है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। देखते हैं कि डिक्रीज x की वैल्यू आती है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। x1 y1 x2 y2 के x1 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू 50, x2 की वैल्यू है 10 एंड y2 की वैल्यू है x। क्लियर? चलिए x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 3 into 50 upon 10 is equals to x। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 15। तो हम क्या देख रहे हैं, जो 3 मशीन थे, 3 मशीन जिस काम को 50 मिनट में कर रहे थे, अब 10 मशीन आ गए हैं, तो उस कार्य को करने में सिर्फ 50 मिनट का समय लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कैसे वैल्यूज बढ़ती हैं। कोई क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी जो क्वांटिटी डिक्रीज होती है, कोई क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। हमने इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ही यही समझा था कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होती है। क्वेश्चन को पढ़ के हमें सबसे पहले यही समझना है, उसके बाद हमें अप्रोच लगाना है। x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। इन दोनों ही केस को आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जब सीधा समानुपात का केस होगा तब उस केस में आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको समझ आ रहा है कि एक वैल्यू बढ़ने पे दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, एक वैल्यू के कम होने पे दूसरी वैल्यू भी अगर कम हो रही है, तो वहां पे आप फॉर्मूला लगाएंगे x1 y1 अपॉन इज इक्वल्स टू x2 y2 के। यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको क्रॉस चेक करके बताया है, x1 y1 जो है 40 into 30 1200, 60 into 20 यहाँ पे 1200 देख पा रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं। 3 into 50, ठीक है, 5 3 जा 15 150 और 10 into 15 कितना हो जाएगा 150। तो आप बिल्कुल क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको अगर डाउट आया कि मैम ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर इस वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर ले रहा है, ठीक है, आपने x1 y1 x2 y2 लगाया, अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई हो जा रही है, वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल इजीली बोल सकते हैं कि हाँ ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है तो आप क्या करेंगे, x1 y1 का रेशियो और x2 y2 का रेशियो लेके उसको इक्वल करेंगे। ठीक है, तो हमने
क्या सीख लिया? हमने देख लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या है, इसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट की क्लास में डील करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।